हरियाणा में सनसनीखेज मर्डर की बड़ी खबर, नफे सिंह हत्याकांड से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो आपको बता दें। एक नया सीसीटीवी फुटेज दरअसल सामने आ गया है। इस मामले में सीसीटीवी में हत्यारों की कार नजर आ रही है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी का यह सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। कार में हमलावर साफ तौर पर बैठे नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे भी बहुत हद तक साफ दिख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कार में शूटर बैठकर आए थे और इसी के थोड़ी देर बाद नफे सिंह राठी की कार पर अंधाधुंध 50 राउंड फायरिंग की जाती है और उनकी जान ले ली जाती है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा रणबीर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरियाणा पुलिस में आईजी रह चुके हैं। राजीव जेटली साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यह हरियाणा में क्या हो रहा है? कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। एक गैंगस्टर खुलेआम किसी की सुपारी देता है, उसकी हत्या की जाती है। फिलहाल जो तफ्तीश हुई है उसके आधार पर तो यही पता चल रहा है कुलदीप बिश्नोई गैंग का नाम जो है वो सामने आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का। क्या कहेंगे आप, कहां कमी रह गई? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि बड़ी दुखद घटना है। ये एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एक पूर्व में विधायक रहे हैं, उनकी निर्मम हत्या की गई है। लेकिन इससे पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। देखिए, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी थे और सिक्योरिटी गार्डों के ऊपर भी हमला किया गया। और जो आपने तीसरा नाम लिया बिश्नोई गैंग का, तो बिश्नोई गैंग के ऊपर तो इन्हीं की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि इसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। तो हम अभी किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कल हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि जो भी गुनहगार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा जी। और किसी भी आधार पर अगर किसी को, परिवार को किसी बात पर शक है या उनके परिजनों को किसी बात पर शक है, तो जिसका भी नाम उन्होंने लिया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राजीव जेटली साहब, लेकिन शक तो था, पानी का पानी हो जाएगा। शक तो था, नफे सिंह राठी की सुरक्षा को खतरा है, इस बात का एहसास उन्हें था। उनके परिवार का यह कहना है कि बार बार पुलिस से गुहार लगाई गई सुरक्षा की, यहां तक कि मुख्यमंत्री से भी नफे सिंह राठी खुद मिले और उन्होंने एक गुहार लगाई, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई, जिसका नतीजा है। देखिए, नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड के साथ थे और जिस जगह से आते हैं उन जगहों पर उनका अपना रुतबा भी था, कई दुश्मनियां भी उनकी पर्सनल लेवल पर थी। हर चीज़ को खंगाला जा रहा है कि किस तरह की रंजिश थी, वो राजनीतिक थी या वो पर्सनल थी या वो कोई व्यापारिक थी, वो लेन देन की थी। देखिए, पुलिस की जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती है उससे पहले टिप्पणी करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। और ये अगर कोई प्लान करके इस तरीके की सुपारी देता है या हत्या करवाता है तो वो बचे तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये कहीं पर भी आप ये देखिए, इसको कानून व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। और ये मानता हूं मैं कि पहले भी कई बार इनके ऊपर भी पहले भी अटैक की संभावना इन्होंने जताई थी या कुछ और लोगों ने भी संभावना जताई थी। वो सब चीज़ें वहाँ पर जो चलती हैं वो एक अलग रूप लेती हैं, लेकिन अब इसको मुझे लगता है राजनीतिक रूप से नहीं। ठीक है राजीव जेटली जी, कुछ और भी मेहमान हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करते हैं। रणबीर शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप हरियाणा के आईजी भी रह चुके हैं। रणबीर शर्मा जी, आपको लगता है कि यहां पर सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है जो नफे सिंह हत्याकांड सामने आए? क्योंकि परिवार वाले बोल रहे हैं कि लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा की गुहार को नहीं सुना गया। रणबीर शर्मा जी देखिए हमारे साथ, चलिए एक बार रुक करेंगे हम रणबीर जी का, लेकिन संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन विक्रम जी, आपसे यही सवाल होगा कि आपको नजर आता है कि सुरक्षा में चूक हुई है? निसंदेह सुरक्षा में चूक हुई है। जब मृतक नफे सिंह जी ने कहा था कि उनको जीवन भय है, तो जीवन भय का आकलन भली भांति होना चाहिए और जितने भी खतरे थे उसका मूल्यांकन के उपरांत उनको सुरक्षा नियमानुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। मृतक नफे सिंह साहब ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखी थी, वो पुलिसकर्मी नहीं थे जो उनके साथ सुरक्षा में थे, और जो घायल हुए वो व्यक्तिगत प्राइवेट सुरक्षा थी। और जिस तरीके से दिन दहाड़े
उनके ऊपर ताबड़तोड़ स्वचालित और अर्धस्वचालित हथियारों से गोली की बौछार की गई। ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कानून व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल निरंकुश होकर के दिन दहाड़े इस तरीके के हाई प्रोफाइल झज्जर में ये हत्याकांड हुआ है। उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका आवागमन, स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल होना, ये एक बहुत अधिक चिंता का विषय है। जेटली साहब को मेरा परामर्श होगा कि इसके ऊपर देखें, लॉरेंस बिश्नोई के 700 फुट सोल्जर्स 5 स्टेट्स में क्रियाशील हैं, 5 स्टेट्स में। और आपने जो खुद सुखदेव सिंह, सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है आपके, लेकिन संभावना के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होता है। और अगर ये संभावना है, इसका निराकरण होना आवश्यक है, क्योंकि इसके पहले तिहाड़ जेल से ही सुकेश चंद्रशेखर ने कौन सा ये अपराध का तांडव नहीं किया था, वो जग जाहिर है। और विक्रम सिंह जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप अपने एक्सपीरियंस से जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि नॉर्मली सुरक्षा की गुहार की बात जो लगातार इस केस में सामने आ रही है कि पहले लगाई गई लेकिन सुरक्षा मिली नहीं, आमतौर पर प्रोटोकॉल होता क्या है? क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं जिन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है वो बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर घूमते रहते हैं सरकार से मिले, और जिनकी जान को खतरा है उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स मिल नहीं रहे। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है समीर साहब। अगर आप देखें, मूल्यांकन करें जीवन भय के बारे में, जैसे मान लीजिए मुझे है तो मैंने आवेदन पत्र दिया डीजीपी के यहाँ या मुख्यमंत्री जी के यहाँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर एक अब्दुल गयूर बना भारत सरकार का एक अपराध है, जिसके आलोक में एक सुरक्षा समिति बैठती है, जिसमें आईबी के, इंटेलिजेंस के और पुलिस के अधिकारी बैठ करके तमाम उनके एप्लीकेशन में जो बिंदु उठाए गए हैं मूल्यांकन करने के बाद ये निर्धारित करें जीवन भय है या नहीं है। अगर है तो नियमानुसार या तो पेमेंट पे या हाफ पेमेंट पे या निःशुल्क दिया जाता है। बिल्कुल। और रणबीर शर्मा जी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। रणबीर शर्मा जी, क्या आपको लगता है जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, अपराधी बिल्कुल बेखौफ है, उनकी तस्वीरें सामने आ रही है, कार का नंबर देखा जा रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भी हमारी पुलिस की 2-3 चूक बहुत जबरदस्त रही हैं। सबसे पहली चूक है उनकी कि जब उनको धमकी दी जा रही थी और वो सुरक्षा की गुहार कर रहे थे, तो उनके घर के आसपास एटलीस्ट 1 या 2 पीसीआरों की ड्यूटी होनी ही चाहिए थी। पर्सनल गनमैन दे दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां उनका घर था उनके आसपास सिक्योरिटी, क्योंकि इन लड़कों ने पूरी रेकी की है, पूरी रास्ते को देखा है, कब आते हैं, कब जाते हैं, किस तरह से चलते हैं, कितने लोगों के साथ चलते हैं। नंबर 3, जो नाकाबंदी पुलिस की एक रूटीन में नाकाबंदी होती है, 3 सिस्टम में होती है। सबसे पहले आउटर रिंग रोड, बिल्कुल जिले के जो बाहरी एरिया होते हैं वहां पे नाकाबंदी लगाई जाती है, जिसे कि बाहर से आने वाले लोगों को चेक किया जाए। नंबर 2, जो सिटी एरिया है, बहादुरगढ़ का जो सिटी एरिया है, एक तो झज्जर का पूरा जिला हो गया, नंबर 2 सिटी एरिया बहादुरगढ़ का। माफ कीजिएगा और मुझे आपको रोकना पड़ रहा है समय की कमी की वजह से, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक तरफ नाम सामने आ रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक साजिश की बू भी आ रही है इस पूरे मामले में। पुलिस की तफ्तीश में क्या जानकारियां आगे सामने आती हैं आपको बताएंगे।